खुशियाँ देती है, दुख ले लेती है, माँ की ममता का मोल ना कोई। नगमे गाती है, सुख पहुँचाती है, माँ के जैसा दो बोल ना कोई। उम्र भर मैं करूँ माँ की बंदगी, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी। हाँ, माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12, क्लास बीएससी और क्लास एमएससी के अलावा इंजीनियरिंग मेडिकल के अलावा एसएससी लेवल के बंदे, सीजीएल लेवल के बंदे और एनटीपीसी के बंदे और उसके अलावा जो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन जो लगातार आ रहे हैं जैसे एस टेट, सी टेट के अलावा टेट वाले बंदे और उसके बाद सुपर टेट में इस तरह के क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। और जैसे ये क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं हम इन क्वेश्चन को स्किप कर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। बट बच्चों ये देखो क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूं सीबीएसई ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से और मैं हूं प्रेम प्रकाश। ये सारे क्वेश्चंस देखो विद इन अ सेकेंड मैं सॉल्व कर देता हूं ना। जैसे √6 प्लस √6 प्लस √6 आप देखो और आंसर करो, आप देखो और आंसर करो। √6 है भैया तो 3 आंसर है। √20 है क्या 5 आंसर होगा। √12 माइनस वाला है क्या तो दिस विल बी 3। 72 प्लस वाला है क्या तो 9। √11 प्लस √11 ऐसा है क्या तो इनके आंसर तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बस 3 और 4 के बीच के आंसर होंगे ये। ओके 19 है क्या 19 है तो 4 और 5 के बीच के आंसर है। ओके 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस है क्या वो भी इंफिनिटी तक जा रहा है क्या तो ये आपका 1 से लेकर के आंसर 2 के बीच में वारी करेंगे। अच्छा माइनस वाला 1 है क्या तो ये 0 से लेकर के और 1 के बीच का आंसर है। √2 इंटू √2 डॉट 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 डॉट। अच्छा ऐसा है क्या तो इन सारे क्वेश्चंस को तो हम सीधा ही आंसर कर देते हैं। √3 है क्या इनका आंसर 3 है। 2 अच्छा फाइनल है क्या तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 7/8। अच्छा √5 इंटू √5 कितना 5 बार है क्या तो ठीक है जी 5 का पावर 31/32 हो गया। देखो ना आप टाइम काउंट करा और मैंने आंसर दे दिया ना। कितना फास्ट आंसर। मैं चाहता हूं आप हमसे भी फास्ट आंसर करो। तो चाहे आप कोई भी किसी भी क्लास के बंदे हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप अभिभावक गार्जियन हो, आप प्लीज इस वीडियोस को देखो और अपने बच्चों से, अपने रिलेटेड बच्चों से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर शेयर करो और उनको ये बताओ। अगर ये वीडियो अच्छा ना लगे तो मैं ये आपको गारंटी के साथ कहता हूं प्लीज आप न तो लाइक करो, न सब्सक्राइब करो और न ही शेयर करो। लेकिन भाइयों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी बेनिफिट दे पाए तो जरूर इसे लाइक करो, हिट करो और इसको सुपर हिट बना दो। आज ये सारे क्वेश्चंस के आंसर विद इन अ मिनट मैं आपको दिखाता हूं। सारे क्वेश्चन के आंसर देखो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं ना। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड करा। 1 टाइप ये हुआ और सेकंड टाइप हमारा यहां चला जाएगा, ये है सेकंड टाइप और ये थर्ड टाइप में यहां से यहां तक डॉट डॉट वाला ले लेता हूं और फोर्थ टाइप हमारा ये है। याद रखना ये फोर्थ टाइप। इनके टाइप्स है थोड़ा सा चेंज होगा। आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम है तभी ये वीडियो देखना, अदरवाइज आप निकल जाओ, मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। आइए तो वो बच्चे जो ये देखना चाहते हैं √6 वाले आंसर क्या होगा, इसका आपने 3 कैसे लिख दिया ना। तो देखो जो भी क्वेश्चन के अंदर है √6 प्लस √6 प्लस सब में √6 है ना तो 6 को बाहर निकालो और इनका फैक्टर कर दो यार, इनका फैक्टर करो 3 इंटू 2। ओके अब आपको देखना है कि ये बीच में प्लस है क्या तो हाँ जी प्लस है। ओके अब आपको ये लास्ट स्टेप में बताऊं कि इन दोनों के बीच का गैप देखना है कि कितने का गैप हो रहा है तो +1 का गैप है क्या तो हाँ जी बिल्कुल। तो सारे क्वेश्चन में +1 का गैप है। फाइनल हो गया ना, कुछ भी नहीं है, सब +1 गैप देखो 3 इंटू 2 का फैक्टर करो और आप सीधा बोलो कि प्लस होने की वजह से बड़ा वाला आंसर होता। अगर माइनस होता है तो छोटा वाला। बहुत बढ़िया। अगर यहां पे माइनस होता तो छोटा वाला। अब आप देखो ना 20 प्लस √20 प्लस क्या करना है यार, अब तो ये मजाक हो गया। दोनों का बीच का गैप 1 और बड़ा वाला आंसर। ओके
12 में क्या करना है, सीधा 12 पकड़ लो और ये माइनस वाला है चेक कर लेना, 3 इंटू 4 12 हो गया, तो आपका 3 आंसर हो गया। ओके 72 है क्या, 72 वाले में क्या होगा सर, तो 9 इंटू 8 लिखोगे। अच्छा प्लस है कि माइनस है, तो भाई प्लस है। अच्छा दोनों के बीच का 1 का गैप है, हाँ, तो दिस विल बी 9 आंसर। आप यहां मैच कराते रहो, ये सारे आंसर आप खुद मैच कराओ, देखो बहुत आसान है। तो ये सारे टाइप यानी टाइप 1 कंप्लीट। टाइप 1 में आपने क्या देखा कि आपको जो नंबर गिवन है इनके बीच का इनका फैक्टर निकालना है और बीच में दोनों फैक्टर के बीच में A1 का गैप होना चाहिए बस। ओके टाइप 2 चलो, टाइप 2 में लिखा हुआ है कि √11 प्लस √11 प्लस √11 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आंसर में क्या लिखा था कि ये 3 और 4 के बीच में आंसर होगा, 3 और 4 के। एक्चुअली मैंने आंसर मिटा दिया, बट आप देख लेना, वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर देख लेना 3 और 4। तो एग्जैक्टली इनका कैसे होता है, इनका कैसे होता है, तो मैंने 3 और 4 के बीच में बोला था। तो आप देखो, तो इसे अगर यहां पे जैसे √11 प्लस √, ऐसे डॉट 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 चल रहा है, तो आपको देखना क्या है कि अगर ये प्लस वाला है तो 11 नंबर के आगे आप तुरंत जाओ जिसका फैक्टर निकालना आसान हो, जिसके 2 फैक्टर मिल पाए। अगर 11 होता तो इसका फैक्टर क्या हो जाता, 11 का 1 इंटू 11 के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर हो ही नहीं रहा है, और इनके बीच का गैप तो 1 हो ही नहीं रहा है, तो बेकार है, ये बेकार हो गया। तो इसके तुरंत जो प्लस है इसके आगे हम चलेंगे 12 मिला, और 12 का फैक्टर हमने देखा 3 इंटू 4 मिला। तो इसीलिए मैंने वहां लिखा था कि इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो 3 और 4 के बीच में ही होगा, याद है ना, अभी तो मैंने बताया था 3 और 4 होगा। ओके इसी तरह से अब देखो, 19 को हम क्या लिख सकेंगे, 19 चूंकि प्लस है तो 19 से एक अपर में जाएंगे, तो 19 के बाद 20 और 20 को 4 इंटू 5 करेंगे, गैप 1 मिला ना। तो अब मेरे को क्या आंसर चाहिए, तो गैप मिले या ना मिले यहां तो चेक करने की जरूरत नहीं है, 4 और 5 के बीच का आंसर हो गया आपका, बहुत इजी चल रहा है। अच्छा 19 हो गया आपका, √1 इनका क्या करें जी, तो √1 का देखो 1 प्लस है, तो 1 का अगर फैक्टर करोगे तो 1 इंटू 1, तो फायदा तो हुआ नहीं। अच्छा अगर इसके एक आगे जाएंगे तो 1 से आगे क्या मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, और 2 का फैक्टर हम क्या करेंगे 1 और 2। देखो यही तो हमें चाहिए था कि 1 से बड़ा 2 से छोटा, हमें 2 फैक्टर ऐसा चाहिए जिनके बीच का ये इसका रूट फाइंड करने पर आंसर आ जाए। तो हमारा क्या आंसर आया, हमारा ये आंसर आ गया 1 और 2 के बीच में। बहुत ईजी चल रहा है और आसान से, मुझे उम्मीद है आप वीडियो बिल्कुल सही से समझ रहे हो। अच्छा ये माइनस वाले क्या है, माइनस वाले क्वेश्चन का देखो, माइनस वाले क्वेश्चन में क्या होते हैं कि 1 माइनस √1 अच्छा यहाँ भी रूट है ना, -√1 और ऐसे डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखो आराम से समझना है, हड़बड़ी नहीं करनी है, जहां भी दिक्कत है आप वीडियो पॉज करके देखो। अच्छा 1 माइनस है तो यार 1 के आगे तो अब हम जाएंगे नहीं, 1 के आगे तो हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि अगर प्लस होता तो हम जाते। तो यहाँ पे 1 माइनस है तो 1 माइनस यानी कि 0 हो जाएगा ना, 1 से पीछे तो 0 ही है, और 0 का अगर आप फैक्टर निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 0 और 1 मिलेगा, यही तो मिलेगा, 0 इंटू 1 मिलेगा 0। तो अभी हमारा पास क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों, इसका मिलेगा आपको 0 से बड़ा और 1 से छोटा, जो हमारा यहाँ पे नंबर आएगा। अच्छा तो मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, अच्छा यहाँ लिख देता हूं ना, इसका आया 0 और <1, और इसका आया था आपका कितना 1 और आपका 2 के बीच में आया था, और इसका आया था बच्चों, इसका आया था आपका 3 और 4 के बीच में आया था, और ये था आपका 5, और तो ये था आपका 4 और 5 के बीच में। एक्चुअली मैंने मिटा दिया था ना, तो दोबारा मुझे लिखना पड़ा। ओके अब जरा समझो, यहां तक तो हो गया। ओके अब ये हो गया हमारा। अब ये हम नेक्स्ट ले लेते हैं टाइप थर्ड हमारा ये चल रहा है √2 डॉट डॉट डॉट। देखो √2 इंटू √2 ये मल्टीप्लाई वाले रूल है। ये कौन सा रूल है, ये मल्टीप्लाई वाले रूल है, √2 इंटू √2। तो ऐसे क्वेश्चंस को कुछ नहीं देखना है, हमें कुछ भी नहीं सोचना है ना देखना है, जो क्वेश्चंस रूट के अंदर है, जो नंबर रूट के अंदर है, और अगर डॉट डॉट है तो हम इसको बोलेंगे कि भैया इसका सीधा आंसर 2 हो गया। अंदर में √2 तो 2 आंसर, अंडर √5 तो 5 आंसर, अंडर √7 तो √7, ऐसे आंसर होगा। अच्छा √3 इंटू √3 देखो मल्टीप्लाई वाला रूल दोबारा आ रहा है, और डॉट डॉट के साथ भी है, तो आप क्या बोलोगे, वही तो ऊपर वाला जैसे 3 था। अच्छा ये तो टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। अच्छा किसी क्वेश्चन को मैं वेरीफाई करा के दिखाऊंगा, आप वीडियो के साथ बने रहना, क्योंकि ये जो वेरिफिकेशन है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। YouTube की जितनी भी क्लासेस आप देख रहे हो, मैं आपको यहां लॉजिकली वेरीफाई करके दिखाऊंगा कि आपका ये आंसर क्या सही है, क्या जो हम अभी लिख रहे हैं। ओके तो ये तो आपने देखा। अब आइए क्वेश्चन नंबर टाइप 4 की क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है √2 इंटू √2 इंटू √2। ओके देखो ये √2
√2 ऐसे ही तो है, और ये 3 बार है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, जो नंबर अलग दिया रहेगा भाई उसको आराम से बाहर लिख दो। और क्या, अब आपके पास रूट काउंट करने, क्या काउंट करने, रूट, क्या काउंट करने, रूट। अच्छा, क्लास 9th में सर्ट्स वाले चैप्टर में यानी घातांक करके कोई चैप्टर था क्लास 9th के अंदर, और उसमें हमने वहां क्या देखा था कि ये यहाँ पे 2 छुपा होता है। क्या छुपा होता है रूट के अंदर, 2। तो हम क्या करते हैं, इसे लिखते नहीं है। अगर कहीं मीनवाइल मुझे चाहिए यहाँ 3, तो 3 मुझे दिखाना पड़ेगा ना, बट अगर 2 है तो हम ये दिखाते नहीं है। तो मैं यहां ये कह रहा हूं कि ऐसे में रूट काउंट करो तो 2, 1 यहां 2, 1 यहां 2, 1 यहां 2, तो कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि सारे के सारे क्या है, आपस में मल्टीप्लाई रूट में है ना। तो √2 इंटू √2 इंटू √2 क्या मिलेगा भाई, तो 2 दूनी 4 दूनी की 8, और ऊपर में एक पावर कम कर देना भाई, जो भी जितना भी मल्टीप्लाई होगा उसमें से एक पावर कम, और आपका आंसर। अच्छा, एक और क्वेश्चन कराओ ना सर, क्या करवा रहे हो, देखो यहीं पे करवा देता हूं, √5 इंटू √5 इंटू √5। तो क्या बोला मैंने, आपको करना है सीधा कि 5 का 5 लिख देना है, 5 का 5, और आपको रूट काउंट करना है 1 2 3 4 5। तो 2 इंटू 2 ऐसे जब मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और 32 तो पावर में हो जाएगा, और उसमें उसके ऊपर का पावर 1 घटा के लिख देना है, इज योर आंसर। सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गए ना। अच्छा, एक जो लॉजिकल मैं आपको प्रूफ करूंगा, आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन कर लेना है ना, कोई भी क्वेश्चन, किसी एक क्वेश्चन को मैं उठा लेता हूं। चलो मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं, इसको लॉजिकल प्रूफ करते हैं, क्योंकि मैथ्स, अगर मैथ्स में लॉजिक नहीं है, कब कहां क्यों कैसे नहीं है, साइंस और मैथ्स अधूरा है। तो आप एक करके दिखाओ, पूछो आप सर एक क्वेश्चन करके दिखाओ कि कैसे करते हो, और अचानक सडनली 5 कैसे आंसर आया, कुछ और क्यों नहीं आया। तो आओ देखो, जैसे मान लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है यहां पे, और इनमें दिया हुआ है कि √20 प्लस √20 प्लस √20 और प्लस डॉट 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 डॉट, मान लीजिए ये इंफिनिटी तक गिवन है, और 1 2 3 4 4 नंबर दिया हुआ है। तो एक और यहां पे लगा देता हूं मैं √20 ना 20। ओके चलो, तो मेरा ये मानना है कि इन सबको x मान लो, x बराबर इतना सारा, x बराबर इतना सारा, x इज इक्वल टू इतना सारा। ओके, जब x इज इक्वल टू इतना सारा करोगे तो x की जो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू को तो हम वही करेंगे ना, √120 प्लस √120 प्लस √120 और प्लस √120 और प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब देखो, अब ऐसे क्वेश्चन को जैसे ही स्क्वायर यहाँ पे रूट देख रहे हो तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, आपको पता है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दोनों तरफ करोगे तो यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर, और इन टोटल का जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ से 20 बाहर आ जाएगा, और फिर बाद बाकी ये ऐसे ही रह जाएगा ना, 20 प्लस √120 और प्लस √120 प्लस √120 और प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। चेक कर लो। अच्छा जी, अब क्या करें सर, तो यार देखो इतना की बात, ये सारी बात को आपने क्या मान रखा है, रिज्यूम करा हुआ है ना x, तो आप यहाँ पे x पुट कर दो, तो x स्क्वायर इक्वल टू 20 प्लस x। तो अब तो क्या हुआ, ये सारे क्वेश्चंस को हमने इस वाले फॉर्मेट में कर दिया। अब क्या करेंगे, अब आप क्या करोगे, अब इनको चले जाओ क्लास 9th में, क्लास 10th में, और क्लास 9th में भी इवन ये क्वेश्चन तो है ही है कि आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या फिर स्प्लिटिंग मेथड से आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, जो कि आप कर रहे हो। देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0, x कॉमन करोगे x माइनस 5 प्लस कॉमन करोगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, और यहां से x माइनस 5 जब दोनों तरफ से बाहर निकालोगे और x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ऐसे जब काम करोगे तो यहां पे x की 2 वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 5 और दूसरी आएगी -4। चेक करो, चेक करो। तो अब क्या है, देखो अगर यहां पे मैंने बोला था कि क्वेश्चन में अगर प्लस प्लस रहेगा बच्चों, तो हम ना माइनस को इग्नोर करेंगे। 2 वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है और x की जितनी पावर उतना आंसर, तो यहां पे 5 और 4 2 आंसर तो आ रहा है, बट हम वो नंबर को, हम वो आंसर को एक्सेप्ट करेंगे जो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हमारा 5 आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। आप मैच करा के देख सकते हो, आप अपने सॉल्यूशन से देख सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और जो कभी कभी मैंने देखा है कि कभी कभी बोर्ड में या फिर कभी कभी किसी पेपर में भी मैंने ये क्वेश्चन को देखा हुआ है, जो हमने यहां लिखा हुआ है एक्चुअली, इसको अलग से लिख रखा है मैंने, ये टाइप के अंदर नहीं है, टाइप से बाहर है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको चाहो तो आप खुद ही सॉल्व कर लेना, अदरवाइज मैं चाहो तो मैं करा दूं। जैसे क्वेश्चन को उठा लो, इन सारी बातों को मैंने x मान लिया, तो लेट x इक्वल टू व्हाट, इतना सारा। तो क्या लिखा हुआ है देखो, 2 इंटू 3 √4 इंटू √2 इंटू 3 रूट के अंदर 4 इंटू
ये इंटू है, सॉरी यार, 2 रूट के अंदर 2, 3 रूट 4, चेक करो ऐसे ही है, प्लस डॉट 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 आगे करके ऐसे लिखा हुआ है ना, इंटू डॉट डॉट डॉट। तो x इक्वल टू इतना आपने मान लिया। अब देखो अब क्या करेंगे हम, अब जैसे रूट दिख रहा है तो क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा सर, तो यहाँ पे आपको मिल गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे मिल गया आपको 2 फ्री हो गया ना पूरा, और यहाँ पे अब मिल जाएगा इंटू 3, 2 इंटू 3, हाँ 2 इंटू 3 मिलेगा ना भाई, 2 इंटू 3 मिलेगा, क्या मिलेगा 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 जब मिलने के बाद हम ये करेंगे इसको, तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, इसका रूट अंडर 4 इंटू, और इसके बाद से फिर है आपका 2 इंटू 3 रूट अंडर 4 इंटू समथिंग ऐसे करके डॉट इन्फिनिटी तक नहीं, ऐसे डॉट डॉट करके लिख देंगे। ओके, इतना होने के बाद देखो बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना तो आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब ऐसे क्वेश्चंस को, चूंकि यहाँ पे जैसे रूट था तो हमने स्क्वायर किया था ना, रूट था तो हमने स्क्वायर किया था। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पावर है इसके अंदर ना, रूट के अंदर जो पावर है 3 है, इसका मतलब ये कह रहा है कि आप मुझे क्यूबिक ऑन बोथ साइड करो, तो क्यूबिक ऑन बोथ साइड। तो जब आप क्यूब करोगे भैया तो एक्स स्क्वायर का पावर 3 करोगे और इन टोटल का पावर 3 करोगे, तो 2 को पावर 3 करोगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, और इनटू इनका जो फैक्टर करोगे तो ये आपको मिलेगा, ये तो हट जाएगा पूरा का पूरा, इंटू 4, और ये सारी बातें आपका x है, तो ये आपको x मिल गया। चेक कर लो एक बार, आराम से चेक करो। तो अब यहां पे करने के बाद हम x टू द पावर 6 लिख देंगे, और 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये हो गया आपका 4x ना, तो आप 8 चौके 32x, और यहां हो गया x टू द पावर 6, तो x से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम, यानी x टू द पावर 5 इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, तो इक्वल टू 2। तो देखो ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी कितना इजीली हम सॉल्व कर पा रहे हैं ना। तो रिक्वेस्ट आपसे ऐसा है बच्चों कि रूट्स के अंदर अब चाहे जो भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो धड़ल्ले से आप ये क्वेश्चन बस कूल माइंड होकर के एक बार ये वीडियो बढ़िया से देखो, कूल माइंड होके देखो, और फिर अपने दोस्तों को, अपने वेल विशर्स को, और हाँ एक बात और, उनको जरूर बताना है, समझ रहे हो ना मेरा इशारा, उनको जरूर बताना है इस तरह के रूट्स के सारे क्वेश्चंस। आप चाहो तो उनसे एक क्वेश्चन सेंड करके भेज लो, देखो क्या बताते हैं, क्या उन्होंने ये वीडियो देख रखा है हमारा, अगर देख रखा है तो वो आपका आंसर देंगे, अदरवाइज आप उनको चमत्कार को नमस्कार करके दिखाओ कि देखो कितना फास्ट सॉल्यूशन मैं करती हूँ और करता हूँ। थैंक यू so much for your love and support.